हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि सारे बॉन्डिंग इसी से एक्सप्लेन होंगे। इससे पहले चूँकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 वीडियो में बनाएंगे। पहले वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल और उसके बर्न के ऊपर कि कैसे जन्म हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, शुरुआत क्यों हुई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, लाना क्यों पड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे वीडियो में उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो के साथ, जिसमें है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट तब पड़ी जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ और उसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मीन्स जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे H + H मिलके H2 बनाते हैं। मीन्स इसके 1s1 के इसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके H2 के मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताना नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद जो मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल का हुआ क्या वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं या ख़त्म हो गए। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है कि हाँ सर, आपने सही कहा कि बैलेंस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल के खुद के अपने ऑर्बिटल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन सब बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाने के कारण से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया और जन्म हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ये रीज़न बताते हैं एक एक करके। पहला जो हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटॉमिक ऑर्बिटल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस फेल हो गया कि मॉलिक्यूल के बीच में ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं। दूसरा था कि मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। किया है लेकिन उतनी अच्छे से नहीं किया। जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मीन्स एनीथिंग या एनी मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जो मैग्नेट से डिस्ट्रैक्ट हो, रिपेल हो जाए, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक्स। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। मीन्स कोई मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक्स। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 डायमैग्नेटिक है, बट एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है। मीन्स O2 एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिस चीज़ को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। हम आगे इसके एप्लीकेशन में इसको समझेंगे इसको कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। थर्ड था कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी मीन्स H2 स्टेबल है, H2+ स्टेबल है, H2- स्टेबल है। इस चीज़ को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सा स्टेबल है और किस ऑर्डर में स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। थर्ड है, इसके बाद आया कि किसी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाया कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे सपोज करो O2, O2+, O2++, O2-, O2-, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको वेल एक्सप्लेन किया कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट था इसमें बॉन्ड ऑर्डर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी एक्सप्लेन किया है बॉन्ड ऑर्डर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से थोड़ा अलग है। बोल रहे नहीं,
किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलावा 1.5 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 बॉन्ड के अलावा 2.5 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 बॉन्ड के अलावा 3.5 बॉन्ड हो सकते हैं। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फ्रैक्शनल बॉन्डिंग के ऊपर ही खूब चर्चा किया और उसको बाकायदा एक्सप्लेन भी किया। मीन्स इसके अलावा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेव मैकेनिक्स को नहीं समझा पाया। जो बैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेव मैकेनिक्स को बहुत अच्छे समझा पाया। ये सब चीजें आप नोट कर लो, जो आगे वेव मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो मिटाते हैं। अब आते हैं कि मेन पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जो हमने समझे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बर्न क्यों हुआ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिसको फुलफिल किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। क्या क्या, एक एक पॉइंट पे आते हैं, इसको बोलते हैं मेन पॉइंट्स। नोट करने के लिए क्या है मेन पॉइंट्स। नंबर 1 कि एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं किसमें, एटम में। लेकिन मॉलिक्यूल में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसमें होते हैं, मॉलिक्यूल में। इस चीज को नोट करके रखना है। मॉलिक्यूल को ऑर्बिटल को हम लिखेंगे एमओ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, एओ। एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखेंगे एओ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, मिटाते रहेंगे। दूसरा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं एस पी डी एंड एफ। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन। हमें यहाँ केवल सिग्मा और पाई के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे हम वेव मैकेनिक्स में डेल्टा एंड सो ऑन आ जाता है। इसलिए हम मेन चर्चा करेंगे सिग्मा एंड पाई की। ये बनते कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पाई ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। थर्ड पॉइंट कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो बनते कैसे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहां पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या, सेम चीज़। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जहां हो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वेव मैकेनिक्स में आए तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल हैं उनको उन्होंने दिया साइन जो भी बोलते हैं लोग, उनके अनुसार कि एक मॉलिक्यूल या एटम के वेव फंक्शन पे बात किया उन्होंने, जिसको नाम दिया साइन। उनके अनुसार एटम का वो वेव फंक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी ज़्यादा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। अब वेव फंक्शन क्या होते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या बहुत सारे वेव के बारे में पढ़ा। सपोज ये जो वेव हैं, एटम के वेव हैं, उनके इंट्रैक्शन, इसका वेव इसके वेव के इंट्रैक्शन दो तरह से हो सकता है। जैसे एक, ये दोनों जुड़ सकते हैं, दूसरा ये दोनों माइनस हो सकते हैं। अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो इसका इससे जुड़ जाएगा, इसका इससे जुड़ जाएगा, मीन्स इस तरह से लो बढ़ जाएगा। दूसरा है कि ये अगर कहें तो इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो मिलेगा वो मिलेगा सिंपल लाइन। मीन्स दोनों के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकते हैं और दोनों के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे तो उनके अंदर आपस में जुड़ जाएंगे, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी एनर्जी लो एनर्जी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा उसमें इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मीन्स हाई एनर्जी। मीन्स अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें, ढंग से करें,
तो ये हो जाएगा कि जब दो एटॉमिक वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव मीन्स दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी दो है, एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से होगी, इसको बोलते हैं एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिससे बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नोट कर लिया आपने? मीन्स दो ऑर्बिटल्स के आपस में इंटरेक्शन की दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे जिसमें उनकी एनर्जी लो हो जाएगी और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिससे एनर्जी हाई हो जाएगी, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा भी में हो सकते हैं, ये पाई में भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए, उनकी एनर्जी लेवल जो होगी वो ऑलमोस्ट या नियरली सेम एनर्जी लेवल की होनी चाहिए, सेम एनर्जी लेवल की हो, या सेम हो या सेम एनर्जी लेवल की हो। दूसरी कि उनकी सिमिट्री और सेम होनी चाहिए। मीन्स जैसे सेम एनर्जी, अगर सेम एनर्जी की H प्लस H जुड़ रहा है मीन्स 1s, ये तो सेम एनर्जी लेवल के हो गए जिससे दो बन गए। लेकिन अगर जैसे हमने नियरली सेम क्यों बोला, नियरली सेम का मतलब हुआ जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, इसका 1s इसका 1s, मीन्स ये दोनों के 1s तो हैं, सिमेट्री सेम है, बट एनर्जी लेवल थोड़ा सेम होगा, नॉट एग्जैक्ट, इसलिए हमने इस दूसरा वर्ड यूज किया, ऑलमोस्ट या नियरली सेम एनर्जी लेवल्स। दूसरा है सिमेट्री के मीन्स हुआ कि px ऑर्बिटल है तो px ऑर्बिटल के साथ ही इंटरफेरेंस करेगा, ना कि px py के साथ, ये नहीं कर सकता। मीन्स जो इंटरफेरेंस होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल का, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगला आते हैं, जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने पहले भी इनिशियली ही हमने डिस्कस कर लिया था कि दो तरह के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा एंड पाई। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सिग्मा ऑर्बिटल के, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं एक्सियल इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक्सियल इंटरफेरेंस, सपोज H प्लस H में तो S होता है, S में तो एक्सियल और पैरेलल का कोई हिसाब ही नहीं है, तो मीन्स इसमें तो सिंपल दो बन जाएंगे। ठीक है, सिग्मा स्टार और सिग्मा, 1s। ठीक है, लेकिन जो एक्सियल वर्ड दूसरा यूज हुआ वो यूज हुआ है p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल मीन्स कि px, जो p ऑर्बिटल होते तीन होते हैं, px, py, pz। कोई इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी दो बनाते हैं पाई बॉन्ड। मीन्स कोई एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है और दो बनाते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम सपोज मान लेते हैं कि px सिग्मा ऑर्बिटल बनाता है, आप इसमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, चलो हमने मान लिया px करता है। तो px के साथ दो तरह से, हमने पहले वेव फंक्शन में पढ़ा है कि px जो इंटरफेरेंस होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो दो तरह से हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या हो सकता है? सपोज करो ये px हैं, ये जब इंटरफेरेंस करेंगे तो पहला होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
ठीक है। डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे। डिस्ट्रैक्ट मीन्स कि इसका जो लोब्स होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे, मतलब इस साइड पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं जो नीट्स में बहुत सारे में कि पीएक्स के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितने नोडल प्लेन बनेंगे। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन है, वन नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन क्या होते हैं? नोडल प्लेन वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं होता है, मींस इस मॉलिक्यूल के इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन नहीं है, मींस नोडल प्लेन है। दूसरा है कि पीएक्स दोनों का कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे? दो नोडल प्लेन होंगे, टू नोडल प्लेन्स। क्वेश्चन आता है कि पीएक्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितने नोडल प्लेन होंगे? तो होंगे दो नोडल प्लेन्स, ठीक है। ये हो गया बॉन्डिंग सिग्मा पीएक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा स्टार पीएक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हुआ सिग्मा मॉलिक्यूलर जो होता है एक्सियल इंटरफेरेंस से, एक्सियल इंटरफेरेंस से। दूसरा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कब बनेंगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सपोज करो हम पी वाई और पी जेड की बात करते हैं, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये ऊपर का लोब ऊपर से जुड़ जाएगा, मींस प्लस माइनस। तो इसमें कितने, ये हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बोले जाएगा इसमें कितने नोडल प्लेन है? वन नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन। क्वेश्चन अक्सर आता है कि पी वाई के पैरेलल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितने नोडल प्लेन बनेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? तो पी वाई के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बनेंगे वन नोडल प्लेन इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाए। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएंगे ये, तो क्या होगा? ये एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे। डिस्ट्रैक्ट मीन्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो इनमें कितने नोडल प्लेन बनेंगे? इनमें बनेंगे दो नोडल प्लेन्स, टू नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो पी वाई और पी वाई के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से सिग्मा स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्ड्स बनेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो ये सारे थे कि हमने किसी मॉलिक्यूल के अंदर उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बर्न क्यों हुआ, ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री एजुकेशन सबके पास पहुंच जाए, इसके लिए कोई फीस नहीं लग रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को।